सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ भाई और बहनों आप लोग बहुत खुशी में हैं, आनंद में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे वचन में से। आज हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का हम लोग देखेंगे 22 में से। तो देखिए, कल हम लोग जो देखे थे कि परमेश्वर ने क्या करा यहाँ पर, कि जब आदम ने यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और वह जो भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसको खा रहे हैं। जिस समय से उनका आँखें खोल रहा है और उसी समय उन लोगों को पता चल रहा है कि वह लोग क्या है, नंगे हैं। तब फिर परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन जो तीनों थे, जो सर्प था, 1 2 आदम और उसके जो पत्नी थे, उन सबों को परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कर रहे हैं, दंड दे रहा है। सब जब आदम को बोला कि जब तक तू वो जो जमी है उसका जो पसीना नहीं निकालेगा और ज़्यादा कष्ट नहीं करेगा, तब उस भूमि का उत्पन्न कभी खा नहीं पाएगा। और जो स्त्री है उसको परमेश्वर ने बोला कि तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र जब जनेगी उसी से मैं तेरे पीड़ा को इतना बढ़ाऊंगा कि सबसे ज़्यादा पीड़ा होगी बोल के। और सर्प से यहाँ पर बोल रहा है कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये जब परमेश्वर यहाँ पर दंड दे रहे हैं इन लोगों को, तो हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर जो सर्प को दंड दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे भाई और बहनों। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोल रहा है, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का यहाँ पर लिखा गया है कि 3 का 14 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तू ने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो सर्प है उसको जब यहाँ पर दंड दे रहे हैं, तो जब इस वचन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सर्प पहले कैसे था। वो अपने पैर में चल रहा था और जिस प्रकार या उनके 2 पैर थे या 2 हाथ थे, जो जानवर जैसा था उसी प्रकार थे, शायद जैसे भी थे, पर वो चलता था अपने पैर के द्वारा। पर अभी परमेश्वर ने यहाँ पर जब दंड दे रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि तू अपने पेट के बल में क्या करेगा, चलेगा। और क्या कह रहे हैं परमेश्वर ने, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखिए यहाँ पर मिट्टी के बारे में बोला है परमेश्वर ने। तब मिट्टी, आप लोग जो इतना भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं, आप लोग भी कभी सांप को देखे होंगे। क्या सांप कभी धूली खाता है, क्या कभी मिट्टी को खाता है क्या भाई और बहनों? इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर किस धूली के बारे में बताया है। यहाँ पर को सर्प ने खाने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या किया है, वह दंड दिया है। तब जब हम देखते हैं यहाँ पर जो धूली के बारे में यहाँ पर कहा गया है परमेश्वर ने कि क्या करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, इसके बारे में हम लोग देखे थे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 2 का 7वां वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब जब हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य को परमेश्वर ने किससे बनाया है, भूमि से बना रहा है, भूमि से मिट्टी से रच रहा है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और परमेश्वर ने यहाँ पर सर्प को भी ये बोल के उसको दंड दे रहे हैं कि तू जीवन भर क्या करेगा, मिट्टी चाटता रहेगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, मिट्टी के द्वारा एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में जीवन का श्वास फूंक दिया, जब द्वारा कि क्या हो गया, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तब जब परमेश्वर की वचन को मनुष्य ने नहीं माना और आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी समय मनुष्य के हृदय में जो परमेश्वर की समानता और परमेश्वर की स्वरूप था वह निकल कर भाग गया। जिस समय शैतान का जो प्रतिच्छवि उसके हृदय में प्रवेश कर गया और जिस प्रकार शैतान है उसी प्रकार मनुष्य ने शैतान के अधीन हो गया। तब अभी जब है कि परमेश्वर इस सब के विषय में जानता है कि मनुष्य क्या हो गया, आत्मिक रूप से जो परमेश्वर
परमेश्वर की समानता स्वरूप थे उसी रूप से वह मर गया और शैतान के द्वारा वह क्या हो रहा है, चालित हो रहा है और जीवित हो रहा है। तब वह परमेश्वर शैतान को यहाँ पर जब मिट्टी चाटता रहेगा बोल के बोल रहा है, तो मिट्टी कौन है भाई और बहनों? यहाँ पर हम मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि मिट्टी चाटता रहेगा। जब अपनी चिंता में हम पकड़ाए जाते हैं और हम लोग अपनी परिस्थिति में धराए जाते हैं, तो उसी समय हमारे जीवन बहुत सारी क्या होता है, चिंता होता है। तो शैतान हमें ऐसा चिंता देता है कि अगर कोई बात हो, समझ लो कि कोई, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक पति और पत्नी दोनों थे, तो उसी समय उसकी पत्नी ने क्या हो गई, गर्भवती हो गई। तो उसका पति क्या कर रहा है, उसको भारी ज़्यादा से चिंता हो गई। वह परमेश्वर को जानने वाला है था, पर वह क्या सोच रहा है कि मेरे पति तो गर्भवती हो गई और उसकी जब पुत्र जनेगी या बेटी जनेगी तो उसी समय क्या ऑपरेशन से होगा या इसे नॉर्मल से होगा बोल के उसका माइंड में बहुत सारी चिंता हो गया। जिस वजह से वो इतना चिंता कर चुकी कि वह क्या कर रहा है, पैसे कमाने के लिए वह क्या कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। और जब ड्यूटी करता है तो वह क्या कर रहा है, कभी भी चर्च को नहीं जा रहा है या परमेश्वर की दासों के लोगों से कोई भी उसका संबंध नहीं, या कोई भी उसके जो परमेश्वर को जानने वाले लोगों के साथ उसका कोई भेद नहीं। वो कोई भी वचन को नहीं पढ़ता, नहीं सुनता है। फिर क्या हो रहा है भाई और बहनों, जब वह वचन को नहीं सुनता या चर्च को नहीं जाता, परमेश्वर के दास लोगों से उसका कोई भी संयुक्त नहीं है, उनके हृदय अलग हो गया। जब वह क्या हो गया, शैतान के द्वारा वह पकड़ाया गया। फिर जब उसकी स्त्री की जो बच्चा जब होने वाला समय आया, तो उसी समय उन लोग क्या किए, हॉस्पिटल को गए। तो उसी समय क्या हो रहा है भाई और बहनों, उसकी स्त्री और उसके जो बच्चे हैं, डॉक्टर ने बोल रहा है कि हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, हम दोनों को नहीं सकते हैं। क्योंकि वह सिग्नेचर करने के लिए बोले डॉक्टर लोग, तो वह क्या कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है। तब उसी समय क्या हो जा रहा है भाई और बहनों, वो बोल रहा है कि मेरे पत्नी को बचा लो, मेरे बच्चे को मत बचाओ, ऐसे बोल रहा है। तो उसी समय क्या हो गया, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उनको जो बच्चा को निकालने लगा, तो उसी समय ऐसा हो गया कि ना वो उसको अपने बच्चे को बचा सका या ना उसकी पत्नी को बचा सका। और दोनों वहाँ पर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। वो दोनों क्या हो गए, दुनिया से चले गए। जब वह मनुष्य जो पैसा तो कमाया, पर अपनी स्त्री और अपने बच्चे को कभी भी वह बचा नहीं पाया, क्योंकि बचाने वाला कौन है, परमेश्वर है। जब वह अपनी चिंता में पकड़ाया गया और वचन की ओर नहीं जाकर वह क्या कर रहा है, हर दिन वह परिश्रम कर रहा है पैसा कमाने के लिए। पर पैसा हर एक चीज़ में हम लोगों को कंप्लीट नहीं कर सकती भाई और बहनों। परमेश्वर की जो वचन है, हो सकता है हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हो सकता है हमारे पास कोई खाने के लिए नहीं है, और अगर परमेश्वर की जो जीवित वचन है तो हम लोग ऐसे ही खुशी रह सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। तो उसी प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी चिंता के द्वारा जब पकड़ाया जाता तो वो क्या हो जाता है, वह संपूर्ण रीति से क्या हो जाता है, वह ध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो शैतान का काम यह है भाई और बहनों कि वह मनुष्य को चिंता में पकड़ाएगा, और जब मनुष्य चिंता के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसी समय यह क्या करता है, उसको उसी हालत में क्या करता है, छोड़ देता है। तो वह जो हम इस वचन को देख रहे थे कि परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं, मनुष्य को नहीं, सर्प को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि तू क्या करेगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि तू धूली को क्या करेगा, चाटता रहेगा बोल के, जीवन भर मिट्टी को चाटता रहेगा बोल के यहाँ पर कहा है। तो उसी समय मनुष्य क्या है, एक मिट्टी के समान है। और मनुष्य को जो सर्प है, जो शैतान है, वो क्या करता है, जीवन भर क्या करता है, उसको चाटता रहता है। कभी दुख देकर, कभी परेशानी देकर, कभी बीमारी देकर, कभी चिंता देकर, कभी परिस्थिति को देकर। उसी समय परमेश्वर की जो न्याय किए थे उसी के अनुसार वो शैतान क्या कर रहा है, मनुष्य को क्या कर रहा है, हर एक समय उनको खा रहा है। तो ये धूली के बारे में नहीं लिखा गया भाई और बहनों, ये इस बारे में लिखा गया कि शैतान ने कौन सा मिट्टी को चाटता है, हमेशा जो मनुष्य है, मिट्टी के द्वारा जो सृष्टि की गई है, जो रचना की गई है, जो परमेश्वर ने एक मूर्ति के रूप में बनाया था, तो उसी को परमेश्वर यहाँ पर बोला गया है।
तो इसीलिए हम कभी भी अपनी चिंता के द्वारा न पकड़ाए जाकर, कभी भी अपनी परिस्थिति को ना देखते हुए हम क्या करें, परमेश्वर की जो जीवित वचन है, परमेश्वर जिस प्रकार हम लोगों को बोला है उसी को ही हम लोग सुने और उसी को ही हम लोग विश्वास करें। और परमेश्वर की जो लोग हैं उनके साथ हम लोग क्या करें, अपने हृदय को एक साथ हम लोग जोड़ के रखें, ताकि हमारे जीवन में जो भी दुख क्यों ना आए, जो भी परिस्थिति क्यों ना आए, वह है जो वचन है जो हमें हर एक मुसीबत समस्याओं से बचा सकता है और हमें हर एक विषय में क्या कर सकता है, विजय कर सकता है। तो आइए भाई और बहनों, हम कभी भी वचन की ओर में मुंह ना मोड़ के हम क्या करें, हम क्या अपने परिस्थिति को छोड़ के अपनी जो चिंता है उसको हम अस्वीकार करते हुए परमेश्वर की जो जीवित वचन है उसको हम सुने और उसी को हम ग्रहण करके आगे बढ़ने चलें। तो इतना ही बोलूँगी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखिए भाई और बहनों, ऐसे वचन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा और आप पहले वचन को सुन पाएंगे। और अपनी जो दोस्त लोग हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, हर एक के पास उसको भेजिए, ताकि कोई भी वचन से वंचित ना हो सके और कोई भी परमेश्वर के वचन को से वंचित ना होकर सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह, आशीष और उनके जो अनंत जीवन है उनको पाने वाले बने। तो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, संभाल कर रखा आज हम लोग को। आपने बताया पवित्र परमेश्वर पिता कि हम मनुष्य मिट्टी के द्वारा रचे हुए हैं और इस मिट्टी को परमेश्वर पिता जो सर्प है उसको जो पिता परमेश्वर हर एक दिन जीवन भर वो चढ़ता रहता है। परमेश्वर पिता हमें पिता परमेश्वर चिंता देकर, दुख देकर, लोभ देकर, पवित्र परमेश्वर पिता परिस्थिति को देकर प्रभु, पर आपने हमें दया किया, अनुग्रह किया प्रभु। मनुष्य जितना भी पिता परमेश्वर दुष्ट क्यों ना हो, फिर भी आप मनुष्य को प्रेम करते हैं प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह देना चाहते हैं, उसके अनंत जीवन के अधिकारी बनाना चाहते हैं पवित्र परमेश्वर पिताजी। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे भाई बहन बच्चन सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु। हो सकता है उनके हृदय में बहुत सारे जो चिंता है प्रभु, बहुत सारे जो पिता तकलीफ है, उन सभी से आप उनको छुटकारा दीजिए। आपके जीवित वचन को उनके हृदय में स्थापित कीजिए प्रभु, ताकि कभी भी उन लोग प्रभु परमेश्वर पिता शैतान के द्वारा ना रहकर पवित्र परमेश्वर पिता आपके जीवित वचन के और जैसे खड़े होने वाले बने। आशीष दीजिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष कीजिए। जो भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए, ताकि हर एक लोग पिता आपके चरणों में आकर प्रभु आपकी जीवित वचन को सुने प्रभु। हर एक को चंगाई दिए, जो जिसकी की भी कोई भी काम नहीं है पिता, कोई नौकरी कोई जॉब नहीं, हर एक को आशीष करके हर एक विषय में दीजिए। आपके सुसमाचार के लिए पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने वाले बने और हर एक दिन आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम के धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। हमारे भाई बहन के हर एक परिस्थिति को आपने संभाला प्रभु और उनको आशीष अनुग्रह दया में भर दिए, इसलिए धन्यवाद। हर एक प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।